अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बिजनेस टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिस्कस किया था और उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग्स को डिस्कस किया था, उनके वेरियस टाइप्स ऑफ फीचर्स को, लिमिटेशंस को, डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में मैं पर्टिकुलरली बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिस्कस करूंगा। इनमें कुछ चीजें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और कुछ चीजें B2C से भी कॉमन है, लेकिन कुछ चीजें जो स्पेसिफिकली B2B में डिस्कस होनी चाहिए वो हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं B2B डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा और ड्राइवर्स ऑफ B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डेवलपमेंट ऑफ B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ओवर 2 डिकेड्स को भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ B2B ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज को भी हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज हम कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। इसी तरह हम B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कुछ कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में B2C इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, सिमिलरली इसी तरह B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के भी कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ B2B मार्केट प्लेस, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पॉट वर्सेस स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग क्या है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या है, और वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल मार्केट से क्या मुराद है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ B2B मार्केट प्लेस। यहाँ पर हम बायर सेलर और दोनों के लिहाज से बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे कि B2B कॉन्टेक्स्ट में बायर के लिए क्या फायदे हैं, सेलर के लिए क्या फायदे हैं और कौन कौन सी चीजें इन दोनों के लिए मुफीद हैं। ऑल्दो के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड केस स्टडीज हैं। आज के इस लेक्चर में इन दोनों को हम कवर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम करेंगे। और इन केस स्टडीज का जो लिंक है वो मैंने अपनी इस वीडियो में दे दिया है। उन केस स्टडीज को आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं और मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में इन केस स्टडीज को डिटेल के साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगा। और आप जैसे कि जानते हैं कि Alibaba.com द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस है और B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के इन्वायरमेंट में काम करिए। इसी तरह Amazon ऑल्दो के B2C में ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अब Amazon जो है B2B मार्केट में भी आ रहा है और Alibaba का एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर आने वाले दिनों में होगा। तो इन दोनों की केस स्टडीज मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इनको एक्सेस करके रीड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिफर्स टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेसेस। तो यहां से सिंपल सी एक बात, B2C में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है या होलसेलर है, वो एंड कंज्यूमर को चीजें सेल करती है, तो उस वक्त हम इसको B2C कहते हैं। और जब यही काम दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान हो रहा हो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन is being conducted between two businesses, तो फिर हम कहते हैं B2B। अब अगर ये काम इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, which is conducted electronically over the internet, extranet, intranet or private network, then we say B2B electronic commerce. So this is very simple difference. Transactions may take place between a business and its supply chain partners. सप्लाई चेन से मुराद ये कि सप्लायर से लेकर एंड कंज्यूमर तक जितने भी लोग हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब को हम सप्लाई चेन पार्टनर्स लेते हैं। देखें, एक कंपनी है, उसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, फिर कंपनी सप्लायर से सप्लाईज लेकर उसको मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूटर और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं, और फिर एंड कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट डिलीवर होती है। तो इस तरह बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस इस तरह के सप्लाई चेन पार्टनर्स के दरमियान होती है या गवर्नमेंट के साथ होते हैं या अदर बिजनेसेस के साथ होते हैं, तो उस वक्त हम B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। अब एक बिजनेस जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, प्रॉफिट होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात करें तो
कोई भी कंपनी जब गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो उस वक्त हम B2G को डिस्कस करते हैं कि बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं B2G इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बट समटाइम एक कंपनी गवर्नमेंट की कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेडिंग कर रही होती है तो उस सूरत में हम फिर B2B ई कॉमर्स कहते हैं। सो इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल्दो के चीजें सेम है। सो इन B2B companies aim to computerize trading transactions, communication and collaboration processes in order to increase efficiency and effectiveness. Normally मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब भी कंपनी अपनी ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन प्रोसेस को कंप्यूटराइज करती है तो वो बेसिकली अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बेहतर करने जा रही होती है, और यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। इट इज वेरी डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन B2C because it is much more difficult to sell to a company than to individuals. अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बेस पे देखें तो आपको पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को कन्विंस करना कि वो आपकी चीजें खरीदे आसान है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस करें, क्योंकि एक इंडिविजुअल कस्टमर जो चीजें बाय करता है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और बल्क में नहीं होती, जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज बाय करती है तो वो एक्सपेंसिव चीजें बाय करती हैं और बल्क में बाय करती हैं। तो इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह कोई चीजें नहीं बाय कर लेती, अभी सोचा और फौरन जाके मार्केट से चीजें खरीद ली। हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है और उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो टेंडर अनाउंस करते हैं और फिर रिवर्स ऑप्शंस के थ्रू बाइंग होती है। तो इस तरह एक कंपनी दूसरी कंपनी को चीजें सेल आउट करे इतना आसान नहीं है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें काफी बार्गेनिंग भी होती है और काफी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप B2C को B2B के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो B2B के कॉन्टेक्ट में होता है, अप टू 80 to 85%। एक कंपनी जितना भी अर्न कर रही है टोटल अर्निंग का मेजॉरिटी वॉल्यूम जो है वो B2B से आ रहा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि B2B इज वेरी डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू बिजनेस टू कंज्यूमर। इसलिए हमें ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है और हम इसी वजह से ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारे जो बिजनेस बायर हैं उनके साथ हम किसी न किसी तरह प्रॉपर MOU साइन करें और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको अलाउ करें कि वो आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकें और चीज़ें अगर वेरीफाई करनी है, वैल्यूएट करनी है, सर्च करनी है तो वो भी आसानी से कर सकें। सम टाइम हम उनके जो बिजनेस बायर्स होते हैं उनके सिस्टम्स के साथ अपने सिस्टम को भी इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें।